संख्या 252। श्री भाई जी बाबा की। यमुना तट सन्निकट कुंज में मृदुल शिला पर मोहन श्याम। यमुना तट सन्निकट कुंज में मृदुल शिला पर मोहन श्याम। बैठे रूप छटा बिखराते बजा रहे वंशी अभिराम। बैठे रूप छटा बिखराते बजा रहे वंशी अभिराम। सजी सजाई चली जा रही गोपी लेकर में मटकी। सजी सजाई चली जा रही गोपी लेकर में मटकी। जल भरने सुन मुरली ध्वनि वह रही राह में ही अटकी। जल भरने सुन मुरली ध्वनि रही राह में ही अटकी। खिंची लोहा चुंबक सी मुनि मन मोहन मुख माधुर्य निहार। जा बैठी विमुक्त विस्मित सी भूल भवन तन मन संसार। जा बैठी विमुक्त विस्मित सी भूल भवन तन मन संसार। भरा अमित आमोद हृदय में उपज मन मधुमय अभिलाष। भरा अमित मोद हृदय में उपजा मन मधुमय अभिलाष। बैठी रहूं सदा यूं ही बस मुक्त हुई मोहन के पास। बैठी रहूं सदा यूं ही मुक्त हुई मोहन के पास। बैठी रहूं सदा यूं ही बस मुक्त हुई मोहन के पास। बैठी रहूं सदा यूं ही बस मुक्त हुई मोहन के पास। मुक्त हुई मोहन के पास। मुक्त हुई मोहन के पास। मुक्त हुई माधव के पास। जय जय श्री राधे। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य भैया को प्रणाम। किसकी? अच्छा बालाजी। बालाजी जी। हरि बोल। सब प्रार्थना करते हैं, बाद में भी प्रार्थना करेंगे एक बार।
पूज्य भैया को प्रणाम। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के प्रवचन की कुछ बातें, उसके बाद एक भक्त चरित्र और पूज्य बाबूजी के परिकरों का, बाबूजी के संस्मरण कुछ। पूज्य बाबूजी का प्राकट्य 29 तारीख को है और तब तक हम एक दो परिकर के ऐसे चर्चा, 2 दिन से तो विनीत भैया आ रहे थे तो इसलिए हमने विनीत भैया चले गए। तो पहले स्वामी जी के प्रवचन की कुछ बातें। स्वामी जी कहते हैं, नाम में पाप नाश की शक्ति है। नाम में पाप नाश की शक्ति है। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। मानो चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। नए घास में इतनी जल्दी आग नहीं लगती, पुराना घास बहुत जल्दी आग को पकड़ता है। अनेक जन्मों के, युग युगांतर के जितने पुराने पाप पड़े हुए हैं, वे सब तो हैं पुरानी घास। उस पर राम नाम रूपी अग्नि रख दी जाए तो बेचारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम को अगर हृदय में धारण कर लिया जाए तो अज्ञान सदा के लिए नष्ट हो जाता है, मानो सब जगह प्रकाश हो जाता है। सज्जनों, संतों की वाणी में पढ़ा है कि पाप का नाश करने के लिए नाम महाराज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाम महाराज से पापों के नाश की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान आ जाएं तो उनसे प्रार्थना नहीं करते, महाराज आप हमारे यहाँ अंधकार दूर कर दीजिए, अंधकार को हटा दीजिए, प्रकाश कर दो। उनसे ऐसा क्या कहना, सूर्योदय की तैयारी होते ही अंधकार बेचारा भाग जाता है, उदय होने से पहले ही वह भाग जाता है। ऐसे नाम महाराज के आने की तैयारी हो जाए हृदय में तो पाप भाग जाते हैं। जहाँ भगवान की कथा सुनने का मन किया, नाम जप करें, भजन करें, ऐसी इच्छा हुई कि भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। राम नाम महाराज की तरफ का विचार हो गया तो उसके आभास मात्र से नाम पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने एक जगह सुना था भैया कि भागवत जी की कथा या कोई भी सत्संग सुनने के लिए चलें, हृदय में ये विचार आते ही पापों का नाश हो जाता है, भगवान हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो भैया राम नाम महाराज की तरफ का विचार हो गया तो उसके आभास मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप में ताकत नहीं ठहरने की। पाप वास्तव में है क्या? शास्त्र विरुद्ध आचरण ही पाप है। जिनका शास्त्रों ने निषेध किया है ऐसा मत करो, उसका करना ही पाप है। पाप कोई बलवान वस्तु नहीं है, यह तो निकृष्ट वस्तु है। जो निकृष्ट होता है वह बलवान भी हो तो उसमें ताकत नहीं होती। जैसे बड़े बड़े पहलवान चोर मकान पर चढ़ जाते हैं, भीतर आना चाहते हैं, पर घर में उसी समय एक बालक रोने लगे तो वे भाग जाते हैं। है तो बलवान चोर, पर अगर बच्चा भी घर में रोएगा तो भाग जाएगा वो चोर, डर के मारे, क्योंकि उनका हृदय कच्चा होता है। पापी अन्यायी होने से उनमें ताकत नहीं होती, वे भाग जाते हैं बच्चे के रोने की आवाज़ मात्र से। बेचारे पाप में शक्ति नहीं है, मनुष्य ने ही इसको आदर देकर पकड़ रखा है। पाप तो बेचारे भागते हैं। जहाँ सत्संग हो जाए वहाँ पाप टिक कैसे सकता है? पर मनुष्य उसको पकड़ पकड़ कर रखता है ज़बरदस्ती। पापों को मनुष्य क्यों रखता है? इनका आदर क्यों करता है? क्या पाप सुखदायी हैं? एक तो इसकी भावना यह है कि पाप नष्ट नहीं होंगे, हमारे पाप ऐसे जल्दी नष्ट नहीं होंगे। आप जब संकल्प रखोगे कि ये नष्ट नहीं होंगे तो कैसे नष्ट होंगे? हमारे ही संकल्प कच्चा पड़ा हुआ है कि भाई पाप नष्ट हो ही नहीं सकते। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष। काम ही क्रोध है और पाप होने में कारण कामना है।
इनको पकड़ कर रखेंगे तो पाप रहेंगे ही, क्योंकि पाप के बाप को पकड़ लिया आपने, अब बेटा पैदा होगा ही। पाप किससे होते हैं? पाप सब होते हैं कामना से, भोग भोगने की और पदार्थों के संग्रह की इच्छा से। यह इच्छा है पाप का बाप। एक प्रसिद्ध कहानी है, स्वामी जी कहते हैं, एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आ गई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा, पंडित जी महाराज यह तो बताओ पाप का बाप कौन है? पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि काशी से पढ़कर आए हैं और उत्तर नहीं दे सके कि पाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे कि पता करके आऊँगा पाप का बाप कौन है। मार्ग में ही एक वैश्या रहती थी, उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? पंडित जी से पूछा वैश्या ने, कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। तो वैश्या ने पूछा, काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूँ, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देना आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वैश्या बोली, आप काशी क्यों जाते हैं? मैं ही बता देती हूँ, मैं यहीं बता सकती हूँ आपको। तो उसने कहा, बहुत अच्छी बात, इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो वैश्या ने कहा कि आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया, 100 रुपये सामने भेंट दे दिए और कहा, महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार हो गया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे तो वह बोली, देखो पकी रसोई तो आप हमेशा ही खाते हैं, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की नहीं पाते। पकी रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पकी रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं है, ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया, 100 रुपये और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोले, महाराज जब मेरे हाथों से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथों से खिला दूं तो क्या बात है। हाथ तो वही हैं जिन्होंने रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो कि आज मैं अपने हाथों से पवा सकूं। पंडित जी तैयार हो गए उसकी बात पर। उसने ग्रास को मुख के सामने किया और ज्यों ही ग्रास लेने के लिए मुख खोला कि एक थप्पड़ वैश्य ने घुमा के मारा। एक थप्पड़ घुमा के वैश्य ने उनके रख दिया। वह बोली, अभी तक आपको ज्ञात नहीं हुआ कि पाप का बाप कौन है। खबरदार जो मेरे घर का अन्न खाया तुमने। आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है आपको। रुपए ज्यों ज्यों आगे रखते गए पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध क्या हुआ? पाप का बाप कौन है? रुपयों का लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खास दरवाजे हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाता है, अपना काम सब जब सामने आता है तब पंडिताई भूल जाते हैं, वह याद नहीं रहती। वही अगर अपने काम में पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। भैया, जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है। जान तो बहुत लिया है, उसे काम में लाने की कमी है।
हमें एक सज्जन ने बड़ी शिक्षा की बात कही, आप व्याख्यान देते हुए साथ साथ खुद भी सुना करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें एक सज्जन ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी कि आप व्याख्यान देते हुए खुद भी सुना करो। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं जो बातें कह रहा हूँ तो मेरे आचरण में कहाँ कमी आती है, कहाँ कहाँ गलती होती है। जो आदमी अपना कल्याण चाहे वह दूसरों को सुनने के लिए व्याख्यान न दे, अपने सुनने के लिए व्याख्यान दे। लोग सुनने के लिए सामने आते हैं, उस समय कई बातें पैदा होती हैं, अकेले बैठे इतनी पैदा नहीं होती। इसलिए उन बातों को स्वयं भी सुने। केवल औरों की तरफ ज्ञान का प्रवाह होता है, यह बड़ी गलती होती है सज्जनों। हमें एक ने बताया, कूकर ज्यों भुसता फिरे सुनी सुनाई बात। इसका अर्थ यह हुआ कि कुत्ता यहाँ किसी को देखकर भूसेगा तो दूसरे मोहल्ले के कुत्ते भी देखा देखी भूसने लगेंगे। एक एक को सुनकर जब कुत्ते भौंसने लगेंगे तो अब उनका पूछा जाए कि क्यों भौंकते हो आप लोग, तो उनको पता नहीं कि दूसरा भौंक रहा है इसलिए भौंक रहा हूँ। ऐसे ही दूसरा कहता है तो अपने भी कहना शुरू कर दिया, अरे वह क्यों कहता है, वह क्या शिक्षा देता है, उसका क्या विचार है। सुनी सुनाई बात कहना शुरू कर देने से बोध नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपनी जानकारी अपने आचरण में भी लानी चाहिए। ये पूज्य स्वामी जी का प्रवचन था। देखो इन महापुरुषों की कितनी कृपा है, कितना सत्संग तो ये बोल गए और कितना लिख के चले गए, कितनी जानकारी अपने अनुभवों को ये लिख करके छोड़ गए कि कोई तो अधिकारी होगा जो इन बातों को ग्रहण करेगा। आज मैं विनीत भैया का 2 दिन का सत्संग दोबारा सुन रहा था। इतना आकर्षण है उनकी वाणी में, बहुत आकर्षण है। उनके पुराने प्रवचन भी हैं मेरे पास। एक बार मैंने किन्हीं से रिकॉर्ड करवाए थे, चोरी मैंने वहाँ भी करी थी सबरस में। मैंने कहा भैया के सत्संग रिकॉर्ड कर लिया करो। कह रहे भैया गुस्सा होंगे, श्राप दे देंगे। मैंने कहा श्राप ले लेना पर प्रवचन रिकॉर्ड कर लिया करो, क्योंकि भैया इन महापुरुषों की वाणी अनुभूत वाणी है। ये एक एक चीज़ अपने जीवन में धारण करके बोलते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, रट लिया, 4 कथा रट ली, 2 कथा रट ली, सत्संग की बात सुना दी, अपने पेट में नहीं पची तो दूसरे के मुंह पे सत्संग मार दिया फेंक के, है ना। तो ये सब अपन तो ऐसे ही हैं। मतलब एक ठेली वाला होता है, एक असली दुकानदार होता है। तो मैं ठेली वाला हूँ, तो अपन तो ठेली वाले हैं। तो ये जो अनुभूत महात्मा होते हैं, इनकी बातें बड़ा असर करती हैं। तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग दी थी, मेरे को आज भी याद है। इतना सुंदर प्रवचन भैया का, आधे घंटे का था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है स्वामी जी महाराज, शरणानंद जी महाराज सब मिक्स होकर के बोल रहे हैं, क्योंकि इन सब की वाणी मैंने सुनी है वैसे भी। तो ऐसा लगता है शरणानंद जी महाराज उतर आते हैं कई बातों में स्वामी जी महाराज आ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है इन महात्माओं को सुनना। तो इन अपने महात्माओं के बारे में जानना भी चाहिए, इनका स्वभाव कैसा था। पूज्य बाबूजी के एक परिकर हुए चंद्रकांत फोगला जी बताते हैं ये बाबूजी के बारे में। घटना उस समय की है, ये फोगला जी कह रहे हैं। घटना उस समय की जब मैं 15-16 वर्ष का था। मनोरंजन ही मेरा लक्ष्य था। किसी तरह इधर उधर पड़ी एक साधारण बंदूक मेरे हाथ लग गई। चंद्रकांत फोगला जी कहते हैं, मेरा जीवन ही खेलना कूदना था, मनोरंजन मेरा जीवन था। 15-16 साल की उम्र थी। तो एक दिन मेरे हाथ में बंदूक लग गई, साथ में छर्रे का डिब्बा भी था बंदूक के। अब क्या था, निशानेबाजी का अभ्यास आरंभ हो गया। पट खुलेंगे महाराज। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय
जय श्री राधे। जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। तो जो चंद्रकांत फोगला जी थे, उन्होंने बंदूक उठाई और छर्रे वाली बंदूक थी। तो बच्चा जैसे होता है खेलने के मन में आ गई, वही बंदूक चलाएंगे। तो उन्होंने बंदूक उठाई और अभ्यास करने लगे। और अभ्यास करते करते धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। भाई एक जगह निशाना लगाया, ओ बेटे लग गया निशाना, फिर दूसरी जगह निशाना लगाएंगे। तो ऐसे करते करते वो उन्हें सफलता मिलने लगी। अब मेरे प्रशंसक मुझे जड़ के स्थान पर चेतन का लक्ष्य करने के लिए उकसाने लगे कि कोई पक्षी को भी मारो। उनकी प्रशंसा अच्छी भी लगती हुई, निशाना बहुत तगड़ा हो गया हमारा। जब अच्छी लगी प्रशंसा तो उन्होंने, वैसे हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बचपन से घर का वातावरण कुछ ऐसा था कि किसी पक्षी को इस तरीके से मारना उनको मतलब अच्छा सा नहीं लगता है। मित्रों द्वारा रोज रोज उकसाए जाने से ये संग का असर होता है। मित्र उकसाते बहुत हैं। उस दिन बता रहा था ना मैं, शुरुआत हमेशा थोड़े से ही होती है। थोड़ी सी ले ले यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता, एप्पल जूस है, बियर ही तो है, पथरी ठीक करेगी। पथरी नहीं, पेट खराब कर देगी ज़िंदगी भर के लिए। तो मित्रों ने उकसा दिया, कोई बात नहीं, अबे क्या फ़र्क पड़ता है, 2 माला एक्स्ट्रा कर लियो। 2 माला एक्स्ट्रा कर लियो, पाप हो गए ना, पाप नाम से पाप खत्म हो ही जाते हैं, सत्संग में सुना ही था। तो इन्होंने हिम्मत कर ली दोस्तों के उकसाए जाने पर। इधर बंदूक का घोड़ा दबा और उधर चहचहाती बुलबुल पेड़ पर से जमीन पर आकर गिर गई। मैं भी घबरा गया। किसी पक्षी को मारने का मेरा पहला अवसर था ऐसा। बुलबुल को तड़फड़ाता देख दया का संचार हुआ, पर भय उससे भी अधिक लगा। दया तो आई मुझे, पर भय भी बहुत लगा। कहीं यह बात ऊपर नाना जी को ना पता लग जाए। नाना जी कौन? पूज्य श्री भाई जी को पता ना लग जाए और उनके कानों तक चली गई तो फिर तो देख लेना। डर के मारे मेरा रोआ रोआ कांप रहा था, पर मैं करता भी क्या, तीर हाथ से निकल चुका था। किसी तरह एक नौकर के हाथ पांव जोड़कर उसे पक्षी तो फेंकवा दिया मैंने। अब तो मेरी जो दशा हुई वह मैं ही जानता हूं, पर उपाय कुछ था ही नहीं। कांपते कांपते ऊपर गया और मुझे देखकर नाना जी ने कहा, बैठो यहाँ। नाना जी कौन? भाई जी ने कहा, बैठो यहाँ। रुद्ध कंठ से वे केवल इतना ही कह पाए और उनके नैन के कगारों से अश्रुकण ढुलकने लगे। उनके अश्रुपूरित नैनों को देखकर स्वाभाविक ही मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। भाई जी रोने लगे और उनके आंसू को देखकर चंद्रकांत फोगला जी भी, वो भी रोने लगे। और भय की जगह ग्लानि ने स्थान ले लिया। फफकते हुए उन्होंने मतलब इतना ही कहा भाई जी ने, आगे से ऐसा कभी मत करना। भाई जी ने रोते हुए कहा, आगे से ऐसा कभी मत करना। उनको भी उतना ही कष्ट होता है जितना अपने लोगों को होता है। बाल सुलभता से मैंने रोते हुए कहा, बाबूजी आप रोते क्यों हैं? नाना जी आप रोते क्यों हैं? मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा अब आगे से। उन्होंने बताया, मैं रोना चाहता नहीं पर क्या करूं?
जब से यह बात सुनी है अपने आप आंख भर आती है। जाओ, आगे से ऐसा मत करना। आज भी जब इस घटना के विषय में मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है सब और कुछ नहीं, संत परंपरा की कड़ी जोड़ने के लिए इतिहास ने स्वयं को दोहराया है। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी के दिन थे। एक बार कड़कड़ाती धूप के ताप से परेशान होने के बाद भी जो तीर्थयात्री गंगा पार जाना चाहते थे वे गीता भवन के घाट पर पंक्तिबद्ध होकर खड़े मोटर में बैठने के लिए लाइन में थे। मोटर में बैठने के लिए लाइन में खड़े थे। उनको किसी कार्य से उस पार जाना था। सभी को उनको बढ़ते देखकर पंक्ति में खड़े एक पंजाबी नवयुवक ने टिप्पणी की, क्यों, हम लोगों को विलंब नहीं हो रहा है क्या? पसीने से तरबतर तो हम सभी हैं, पर कुछ बोलना व्यर्थ ही है। क्योंकि डालमिया जी कोठी से आके सीधा बैठने लगे तो एक पंजाबी सज्जन ने रोक दिया। उन्होंने कहा, हम भी तो लाइन में खड़े हैं। इस तरह के विरोध की मंद ध्वनि भाई जी के कानों तक भी पहुंची। स्वेद कणों से भरा मस्तक, अत्यधिक श्रम से श्रांत शरीर, छड़ी के सहारे उठते हुए उनके चरण क्षणार्ध में वहीं ठहर गए। नाना जी उस पंजाबी नवयुवक की ओर बढ़े, स्नेह से कुछ बोलना ही चाहते थे कि गीता भवन के उत्साही सत्संगी जिन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवाएं अपने प्रवास के समय में गीता भवन को अर्पित कर रखी थी, एक साथ ही बोल उठे, आप जानते नहीं है ये कौन है? जैसे सत्संगी बीच में आ गए, भाई जी कुछ बोलने ही वाले थे पंजाबी नवयुवक को, तो उन्होंने बीच में सत्संगियों ने बोला, आप जानते नहीं है भाई जी कौन है, डालमिया जी कौन है? सत्संगी बंधु का स्वर तीखा था थोड़ा, और प्रश्न भी टेढ़ा था। पंजाबी नवयुवक का स्वर भी तीखा हो चला था। उसने तपाक से कहा, होंगे कोई, हमसे क्या, पर जब सब लाइन में खड़े हैं तब इन्हें क्रम तोड़कर सुविधा क्यों दी जा रही है? सत्संगी बंधु उग्र स्वर में बोल पड़े, जवान संभाल कर बोलिए। नहीं तो, ऐसा बोला उन्होंने सत्संगी ने। तभी स्नेह मिश्रित स्वर में बाबूजी बोल उठे, नहीं नहीं, ये ठीक ही तो कह रहे हैं, व्यवस्था तथा क्रम की दृष्टि से यही उचित है। उत्साही सत्संगियों ने परिचय देने के उद्देश्य से उस नवयुवक से कहा, बतलाएं इनका परिचय। गंभीर स्वर में बाबूजी ने सत्संगियों से कहा, व्यर्थ की बात मत करो। परिचय देने की आवश्यकता नहीं, मतलब व्यर्थ की बात मत करो। पंजाबी नवयुवक भी असमंजस में पड़ गया। उसे भी सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि आखिर बात क्या है, आखिर बात क्या है। इसी बीच भाई जी मंद स्मित के साथ उस नवयुवक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, उस पंजाबी सज्जन के कंधे पर हाथ रखते हुए भाई जी बोले, आप जाइए, मैं अब पंक्ति से आकर ही बोट में बैठूंगा। अब मैं पंक्ति से आकर ही बोट में बैठूंगा। और उसी स्मित के साथ वे पीछे लौट पड़े और पंक्ति में खड़े हो गए। उसी रात्रि को भाई जी गीता भवन में प्रवचन दे चुकने के बाद आसन से उठ ही रहे थे कि अचानक श्रोताओं के विशाल समुदाय से वह नवयुवक सामने आकर उपस्थित हुआ। लज्जा के कारण उसका मस्तक झुका हुआ था, पश्चाताप का परिताप उसके मुख पर छाया हुआ था। वह कहने लगा, क्षमा कीजिए मुझे, मैंने आपको पहचाना नहीं था। मेरे कारण दोपहर में आपको 1.5 घंटे धूप में प्रतीक्षा करनी पड़ी। उस नवयुवक के रुद्ध कंठ से क्षमा याचना का स्वर फूट पड़ा। पास में खड़े हुए उस नवयुवक को गले में भरते हुए भाई जी ने कहा, नहीं नहीं, क्षमा की क्या बात है। क्षमा तो उसे किया जाता है जिसने कोई अपराध किया हो। आप सबने तो मेरी भूल को सुधारा है, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। नवयुवक का हृदय रो उठा उसी समय। अपने अहंकार के पोषण के लिए कहे गए शब्द कचोट रहे थे और मन पर थी भाई जी की महान सहनशीलता।
क्षमा की, उदारता की, वह स्नेह की अमित छाप। ऐसा भाई जी का। एक बार 1968 की और बात है। एक व्यक्ति अपने को विद्यार्थी घोषित करता हुआ पूज्य भाई जी के पास आया। भाई जी उन दिनों अस्वस्थ थे और ऊपर के कमरे में रहते थे। नीचे भाई जी के निजी सहायक आदरणीय श्री कृष्ण जी आने वाले व्यक्तियों से मिलकर और उनकी आवश्यकता को जानकर भाई जी को सूचित कर दिया करते थे। भाई जी आगत महानुभाव की आवश्यकता समझकर सहायता की रकम भाई श्री कृष्ण जी को बता देते थे। वे आगत महानुभाव को उतनी रकम देकर भेज देते थे। आवश्यक होने पर भाई जी सज्जन को अपने पास बुलाकर भी बात कर लेते थे कभी कभी। उस दिन एक महानुभाव को देखते ही भाई श्री कृष्ण जी ने पहचान लिया कि इस व्यक्ति को कई बार भाई जी के यहाँ से सहायता मिल चुकी है और वस्तुतः यह विद्यार्थी नहीं है। भाई श्री कृष्ण जी ने उसे समझाया कि आप कई बार पैसे ले जा चुके हैं, बेचारे बहुत अभावग्रस्त लोग और भी हैं। उन्होंने कहा कृष्ण जी ने कि आप बहुत बार पैसे ले जा चुके हैं और भी बहुत से लोग हैं जो अभावग्रस्त हैं। यहाँ से पाने का अवसर सभी को मिलना चाहिए। बार बार एक ही व्यक्ति आता रहे, यह बात ठीक नहीं है। दूसरे, आप विद्यार्थी न होकर अपने को विद्यार्थी क्यों कहते हैं? किसी की सज्जनता का दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए। सच्ची सच्ची बात बताइए, सच्ची सच्ची बात कहिए कि मैं अभावग्रस्त हूँ, मुझे कुछ चाहिए। सच बात बोल दो, झूठ मत बोलो कि मैं विद्यार्थी हूँ। इतना सुनते ही वे अपनी कलई खुलने से उत्तेजित हो गए और अनर्गल शब्द बोलने लगे। उन्हें, कृष्ण जी को सच्चाई निकल गई थी उनकी, उन्होंने पकड़ लिया था। भाई श्री कृष्ण जी को यह बुरा लगा और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आप भद्रता पूर्वक व्यवहार करें तो मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ, परंतु इस प्रकार उत्तेजित होकर अशोभनीय शब्द कहना चाहते हैं तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लोग अपना अभाव निवेदन करने आते हैं कि इस प्रकार धोखा देकर क्रोध करने के लिए। अच्छा, ये तो बाबूजी हैं जो ये सब चीज़ें। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पास अभी हम मिलने गए थे तो वहाँ पे अपने भैया ने बताया था, कौन से भैया वो जो आते हैं, शुभम भैया ने बताया। उन्होंने कहा कि महाराज जी के एक परिकर ने कोई व्यक्ति महाराज जी से मिलने आया हो तो उससे कुछ ऊंचे शब्द में बोल दिया था कुछ बात। तो उन सज्जन ने शिकायत कर दी महाराज जी से कि आपके परिकर ने मेरे से ऊंची आवाज़ में बोला। तो महाराज जी ने पेड़ से बांध कर उसे संटियों से पीटा कि तुमने ऊंची आवाज़ में बोला कैसे किसी से। इतना पीटा महाराज। ऐसे भी फक्कड़ संत होते हैं भैया जो अपने चेलों को सुधारने के लिए संटियों का भी प्रयोग करते हैं, पर अपने बाबूजी का स्टाइल कुछ और है। तो बाबूजी श्री कृष्ण जी ने उन्होंने कहा कि भाई आप झूठ मत बोलें, यहाँ क्रोध करने के लिए आते हो या अपने अभाव की पूर्ति के लिए आते हो। इतना सुनते ही उन सज्जन को बहुत क्रोध आया और भाई श्री कृष्ण जी को गाली देने लगे। हल्ला सुनकर मैं घटना स्थल पर आ गया। उस व्यक्ति को गाली देते देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने दरबान को आवाज़ देकर बुलाया और उन सज्जन को समझाकर वाटिका से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, मैं भाई जी के पास गया, उन्हें बतलाया कि किस प्रकार बार बार सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी पोल खुलने से श्री कृष्ण जी को बुरी बुरी गाली दे रहा है। भाई जी मेरी बात सुनते रहे। भाई जी मेरी बात सुनते रहे। बाद में बोले, वह अपने घर की किसी अभावमय स्थिति से परेशान होगा, इसी से विद्यार्थी का स्वांग बनाकर आया था। मनुष्य जब अभाव में होता है तब उसका विवेक मर जाता है
उसने गाली दी, यह उसकी भूल है, पर गाली किस लाचारी की स्थिति में दी यह तो हम नहीं जानते। बेचारे की परिस्थिति में हम होते तब पता चलता कि हम क्या करते। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और भाई जी से बोला, भाई श्री कृष्ण जी को गाली देना आपको गाली देना है, ऐसे व्यक्ति को तो कभी भी एक पैसा नहीं देना चाहिए। भाई जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वे चुप हो गए। थोड़ी देर पश्चात आगत महानुभाव का कहीं से टेलीफोन आया। भाई जी ने टेलीफोन उठाया। वो सज्जन जो भाग आगे आगे हो जाए महाराज से। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। तो भैया, तो भाई जी को, जिन सज्जन को गीता वाटिका से बाहर निकाल दिया था धक्के मार के, जो विद्यार्थी बन के बार बार पैसे ठगने के लिए आ रहा था, तो भाई जी ने क्या किया? भाई जी को उन्होंने, उन सज्जन ने वाटिका के बाहर जाके टेलीफोन किया भाई जी को। भाई जी ने फ़ोन उठा लिया। उसने कहा, मैं आपके यहाँ अपनी आवश्यकता निवेदन करने गया था, पर आपके व्यक्ति से कुछ तकरार हो गई। उन्होंने मुझे वाटिका से बाहर जाने का आदेश दिया और मैं बिना दुख सुनाए चला आया। मेरी माँ बीमार है, मुझे इतने रुपए चाहिए। नाना जी ने टेलीफोन पर सब बातें सुनकर कहा, आज तो नहीं मिलेंगे, बाद में मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। भाई जी ने टेलीफोन रख दिया, पर उन्हें चैन कहाँ था? किसी ने सहायता मांगी तो बाबूजी को चैन कहाँ पड़ता? अच्छा, अब अपने भैया का स्वभाव मिला लेना। भैया से कोई आवश्यकता अनुसार मांग ले, हालांकि मांगना नहीं चाहिए। यदि असलियत में अभावग्रस्त है, कुछ ज़रूरत है, तो निश्चित ही संत अपने आप देखकर दे देते हैं, है ना। अब सर दर्द की गोली चाहिए, अब भैया के दवाई के पत्ते में से सर दर्द की गोली निकाल के ले जाओ। चलो वो भी ठीक है। चालाकी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है ये है, चालाकी नहीं होनी चाहिए। और चालाकी है भी तो संत ऐसा सुधारेंगे, अपने तरीके से सुधारेंगे, देखना वो अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे। तो भाई जी को चैन नहीं था। उन्होंने 10 मिनट बाद पुनः टेलीफोन किया। भाई जी ने पुनः, नाना जी ने पुनः टेलीफोन उठाया, मतलब भाई जी ने पुनः टेलीफोन उठाया और कहा, मैंने आपसे कह दिया ना कि आज नहीं मिल पाएंगे। इस पर वे टेलीफोन पर ही बिगड़ने लगे वो सज्जन, और अपनी आवश्यकता का महत्व बताने लगे। और अच्छा, आवश्यकता सुनकर भाई जी द्रवित हो गए और ज़्यादा भाई जी, और बोले, आ जाइए, आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। आप उसी व्यक्ति से मिलिएगा जिससे आपकी बहस हुई थी। वह आपको इतने रुपए दे देगा। आपको इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए और गाली तो कभी नहीं देनी चाहिए। उसने कहा, हाँ मुझसे भूल हो गई, मैं क्रोध में आ गया और मेरे मुख से कुछ अपशब्द भी निकल गए। मैं उन महानुभाव से माफ़ी मांग लूँगा। उसे आने की बात कहकर नाना जी ने श्री कृष्ण जी को बुलाया और कहा, मुझे चंदू ने सब बता दिया है, मतलब चंद्रकांत फोगला जी ने सब बता दिया है। एक सज्जन आए थे, उन्होंने तुमसे झगड़ा किया, फिर वे गाली तक देने लग गए। वे झूठ बोलकर अपना अभाव बतला रहे थे, यह मैं जानता हूँ, पर बेचारे हैं तो कष्ट में। उनकी माँ बीमार है, उनका टेलीफोन आया है, मैंने उनको आने को कह दिया है, तुम इतने रुपए उन्हें दे देना, दुखी व्यक्ति का कष्ट नष्ट हो जाएगा। भाई श्री कृष्ण जी भाई जी के हृदय की कोमलता से परिचित थे। मेरे हिसाब से ये श्री कृष्ण चंद्र अग्रवाल जी थे।
उन्होंने कहा, मैं देने के पक्ष में हूँ बाबूजी, अपने पास हो तो अभावग्रस्त को देना ही चाहिए। पर वे झूठ बोल रहे थे, इसी से मैंने उन्हें समझाया कि सच्ची बात बोल दो, झूठ क्यों बोलते हो? आपने उन्हें आने के लिए कहा ही है, उनके आने पर मैं उन्हें रुपए दे दूंगा। वे सज्जन आए और भाई कृष्ण जी से मिले। वे अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा याचना करने लगे। भाई श्री कृष्ण जी ने कहा, मेरे मन पर इस घटना का कोई प्रभाव नहीं है, पर आप कहीं भी जाएं, कुछ भी कहें, पर झूठ का आश्रय नहीं लेना चाहिए। झूठ का आश्रय नहीं लेना चाहिए। सही रूप में अपनी आवश्यकता बता देनी चाहिए। वे सज्जन बहुत लज्जित हुए, रुपए पाकर आशीर्वाद देते हुए चले गए कृष्ण जी को। बल्कि उसके साथ अधिक सद्व्यवहार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के प्रति किया गया सद्व्यवहार ही उसके सच्चे सुधार का हेतु बनता है। शासन द्वारा कभी सच्चा सुधार संभव नहीं है। शासन द्वारा कभी सच्चा सुधार संभव नहीं है। शासन से अपराध दृढ़ मूल हो जाता है। शासन अपराधी का सुधार नहीं करता, अपितु अपराधी को अधिक अपराधी बनाता है। एक प्रसंग और है। प्रसंग का नाम है कथनी और करनी में एक रुकता। माँ भागीरथी के बाएं तट पर स्थित गीता भवन में प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में लगभग 3-3.5 महीने सत्संग का आयोजन होता है। अब तो गंगा जी पर सरकार ने पुल बनवा दिया है, पर पहले गीता भवन में ठहरने वाले सत्संगी बंधुओं को गंगा पार ले जाने के लिए मोटर बोट की व्यवस्था रहती थी, और वह व्यवस्था अब भी है। प्रतिदिन दर्शन के लिए सैकड़ों हजारों तीर्थयात्री स्वर्गाश्रम पधारते हैं। उस मोटर बोट द्वारा दर्शनार्थ आने जाने वाले यात्रियों को एवं पर्यटकों को भी गीता भवन के सत्संगी बंधुओं के साथ यथासंभव गंगा पार करने का सुअवसर दिया जाता है। पर जब गंगा जी में जल बढ़ जाता है, तब बोट द्वारा गंगा पार करना निरापद नहीं रहता। उन दिनों अनिवार्य होने पर ही सीमित संख्या में यात्रियों को लेकर बड़ी सावधानी के साथ बोट चलाई जाती है। उस समय दर्शनार्थ आए हुए यात्रियों को बोट द्वारा गंगा पार होने की सुविधा बहुत कम उपलब्ध हो पाती है। पर रहत न आरत के चित्त चेतु की उक्ति के अनुसार यात्री जबरदस्ती बोट पर सवार होने का प्रयत्न करते हैं। भाई हम भी चले जाएं, हम भी चले जाएं। बोट के कर्मचारी स्थिति की गंभीरता का ज्ञान रखने के कारण उन व्यक्तियों के साथ सहानुभूति रखते हुए भी उनके दुराग्रह को स्वीकार नहीं कर पाते। परिणामतः कभी कभी कुछ यात्री उग्र हो जाते हैं और बोट कर्मचारियों के साथ संघर्ष कर बैठते हैं। इसी प्रकार की विकट परिस्थिति कई साल पहले एक दिन गीता भवन के बोट कर्मचारियों के साथ उपस्थित हुई। गीता भवन में ठहरे हुए सत्संगी बंधुओं को पार पहुंचने के लिए बोट घाट पर लगा हुआ था। उसमें सामान लादा जा रहा था। दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों को उस बोट द्वारा पार ले जाना संभव नहीं था। अधिक व्यक्तियों के सवार होने से बोट के डूब जाने का समय था। बोट के कर्मचारी दर्शनार्थियों को हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रतापूर्वक अपनी लाचारी का परिचय दे रहे थे, और प्राय यात्री उनकी व्यवस्था समझकर वहां से हट जा रहे थे। इसी समय एक परिवार के 8-10 सदस्य उस बोट पर चढ़ने के लिए पहुंचे। उनमें 2-3 पुरुष थे, 2-3 बच्चे तथा शेष महिलाएं थीं। बोट के कर्मचारियों ने उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया और समझाया कि गीता भवन में ठहरे हुए कुछ सत्संगी बंधुओं को उस पार पहुंचने के लिए ही बोट लगाई गई है। उनकी संख्या पर्याप्त है, बाकी लोग इसमें नहीं आ सकते बोट में। आजकल श्री गंगा जी बढ़ी हुई हैं, इसलिए ज़्यादा यात्री इसमें नहीं चढ़ाए जा सकते। बोट के उलट जाने का भय है। उन नागरिकों ने कर्मचारियों की इस अनुनय विनय का मजाक उड़ाया और ज़बरदस्ती बोट पर चढ़ने लगे। जब कर्मचारियों ने उन्हें मना किया, तब उन नागरिकों ने अपशब्द कहे और पीटने की धमकी दी। बात बढ़ गई और कर्मचारियों पर कुछ घूंसे पड़े।
कर्मचारियों पर कुछ घूंसे पड़े तथा उनके कपड़े भी फाड़ दिए। उन यात्रियों में भी जो सबसे बड़े व्यक्ति थे उनके भी कपड़े फट गए। स्थिति को बिगड़ते देखकर घाट पर खड़े लोगों ने बीच में हस्तक्षेप करके दोनों ओर के व्यक्तियों को अलग अलग किया। बोट के कर्मचारी बेचारे कर्मचारी ही ठहरे, अतः वे उन यात्रियों को भला बुरा कहते हुए अपने काम में लग गए। परंतु उन यात्रियों ने इस घटना को बड़ा अपमान समझा अपना। वे इसके लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाने लगे। संयोगवश वहाँ पर खड़े हुए कुछ व्यक्तियों ने उन्हें समझाया, यह बोट गीता भवन का और गीता भवन के प्रधान श्री भाई जी आजकल यहीं हैं, आप उन्हीं के पास जाइए और उन्हें अपना दुख सुनाइए। यात्री लोग कल्याण के पुराने ग्राहक थे, उनके हृदय में भाई जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, अतः लोगों का परामर्श मानकर वे भाई जी के निवास स्थान डालमिया कोठी पर जा पहुँचे। क्रोध के मारे उनका हृदय जल रहा था और वे बड़े ही कठोर शब्दों में प्रतिशोध करने के लिए विविध धमकियों का उल्लेख कर रहे थे। उस समय नाना जी अपने कमरे में थे। जब उन्होंने कुछ लोगों के क्रोध जनित धमकियां तथा अपशब्द सुने, तब वे अपनी सहज प्रसन्न एवं शांत मुद्रा में कमरे से बाहर निकले। कौन निकले? भाई जी बाहर निकले। दोनों हाथ जोड़े हुए सबका अभिवंदन करते हुए उन्होंने कहा, आइए यहाँ विराजिए, आइए यहाँ विराजिए। भाई जी के इन प्रेम भरे शब्दों ने तथा उनकी सहज आत्मीयता ने कुछ जादू सा कर दिया उन पर, और वे सभी सज्जन नाना जी के समीप वहीं बरामदे में बैठ गए। भाई जी ने कहा, आप लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? कृपया निवेदन करें अपनी बात को। इतना संकेत पाते ही उन सब लोगों ने, यात्रियों ने अपना बताया कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ। मनुष्य स्वभाव की कमजोरी है, वो अपनी गलती नहीं बताता कभी भी, वो कभी अपनी गलती नहीं बताता, दूसरे की गलती बताता है। यही बात उन लोगों के साथ हुई। उन्होंने खूब अतिरंजित करके बोट के कर्मचारियों का दोष बतलाया। वे प्रश्न करने लगे, हमें भी आज घर लौट जाना है, ऐसी स्थिति में हमें बोट पर क्यों नहीं जाने दिया गया? भाई जी ने बड़े ही शांत भाव से उनकी प्रत्येक बात सुनी और फिर वे बोले, आप लोग जैसा कह रहे हैं यदि ऐसा हुआ है तो सचमुच ही बड़ी अशोभनीय बात है, परंतु बोट के कर्मचारी पुराने व्यक्ति हैं और प्रतिदिन उनका सैकड़ों व्यक्तियों से काम पड़ता है। आज तक ऐसे अभद्र व्यवहार की शिकायत उनके पास से आई नहीं है। संभव है आप लोगों के द्वारा हुई किसी चेष्टा का उन्होंने गलत अर्थ लगा लिया है। हरि बोल। पूज्य भैया आ गए, हमारे स्पेस देते हैं। श्री राम जय जय राम।